जीवं जीवं दब्बं जिनवर वशहेण जेणणी देट्टं देविंद विंद वंदं वंदे तं सर्वदा शिरसा गुरु मेरे शिव हो गुरु मेरे ऋषिवर है गुरु भगवान गुरुवर के चरणों में मिले चारों धाम गुरुवर के चरणों में मिले चारों धाम गुरुवर के चरणों में मिले चारों धाम। बोली देवाई देव एक हजार श्री आदिनाथ भगवान की बोली देवाई देव एक हजार श्री महावीर भगवान की श्री 24 तीर्थंकर भगवान की परम पूज्य आचार्य गुरु श्री शांति सागर छाणी महाराज की परम श्रद्धेय आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी मुनि राज की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री 108 ज्ञान सागर जी मुनि राज की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री 108 गे सागर जी मुनि राज की निर्यापक श्रवण मुनि श्री 108 सुधा सागर जी मुनि राज की 10 लक्षण महापर्व राज की जय हो। बोली परम पूज्य गणनियारिका माँ समाचार श्रीमती माता जी की गणनियारिका संग की। धर्म स्नेही बंधु, आज का वह तीसरा दिवस 10 लक्षण महापर्व का तृतीय दिवस और तृतीय दिवस में आचार्य भगवान बतला रहे हैं 4 कसायों में से जब तीसरी कसाय का क्षय होगा या तीसरी कसाय को जब छोड़ेंगे तब उत्तम आर्जव धर्म प्रकट होगा। उत्तम आर्जव ऋजुता की पहचान, सरलता की पहचान। जहां सरलता होगी वहां ऋजुता होगी, वहां आर्जव धर्म होगा। और जहां मन में कुछ, वचन में कुछ और काय में कुछ होगा तो वह मायाचारी कहलाएंगे। और आचार्य उमा स्वामी जी ने भी तत्वात सूत्र में कहा कि मायाचारी करने से त्रियंच गति का बंध होता है। जितनी हम मायाचारी करेंगे उसका परिणाम वैसे ही मिलेगा। मायाचारी किसे कहते हैं? मन में हो सो वचन उचरिए, वचन में हो सो तन सो करिए, करिए सरलता के साथ। मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो तन सो करिए। जो मन में हो उसे वचनों में लाना और जो वचन में हो उसे काय में लाना। मन में भाव आया कि हे भगवान आपके दर्शन करके मेरा जीवन आज धन्य हो गया है। हे भगवान आपके दर्शन करके मेरा जीवन आज धन्य हो गया है। मेरे दोनों नेत्र सफल हो गए हैं, मेरे दोनों हाथ सफल हो गए हैं। मन में आया, वचन में कहा, वचन में कहा प्रतिमा में मैं तुमको देखूं,
निज में तुमको देखूंगा, प्रतिमा में मैं तुमको देखूं, पैर में नाश करके तेरे जैसा बनूंगा, घाती कर में नाश करके तेरे जैसा बनूंगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा, पापों से बचता जीवन हो। मन में आया, वचन में गाया और काया में धारण कर लिया मुनि मुद्रा, आरी का मुद्रा, जैनेश्वरी मुद्रा को धारण कर लिया और ध्यान में लीन है, ध्यान में लीन है। ध्यान जब पूर्ण होता है आहार चर्या पे जाते हैं, और जब आहार चर्या पे जाते हैं तो वहां एक भक्त मिल जाता है, और एक भक्त मिल जाता है तो वो 56 प्रकार के व्यंजन बनाता है, और 56 प्रकार के व्यंजन बनाने के बाद आहार कराता है। वे 56 व्यंजन भी चल रहे हैं, फिर भी कर्म निर्जरा चल रही है। जैसे ही आहार लेते हैं, शोधन किया, 7वां गुण स्थान आहार लिया, 6ठा गुण स्थान, 56 प्रकार के भोजन तुम्हारी दृष्टि में थे, उनकी दृष्टि में तो ये चल रहा है। हे भगवान, अनादिकाल हो गया खाते खाते, अभी तक केवल ज्ञान का खाता नहीं खुला, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं भी कब मोक्ष पद को प्राप्त करूं। और एक सामान्य व्यक्ति भोजन कर रहा था, उसको डॉक्टर ने मना कर दिया, घी नहीं खाना, नमक नहीं खाना, डायबिटीज, शुगर। सामने 56 व्यंजन रखे थे, सामने 56 व्यंजन रखे थे, दाल रोटी खा रहा था। दाल रोटी खाते खाते दृष्टि 56 भोजन पर पड़ी, कर्मों का बंद हो रहा था, और वहाँ 56 भोजन चल रहे थे, 56 व्यंजन थे, फिर भी खाते खाते केवल ज्ञान का खाता नहीं खुला, भाव ये चल रहे थे तो कर्म निर्जरा हो रही। भोजन दोनों कर रहे, एक आहार कर रहे, एक भोजन कर रहे, एक कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं और एक कर्मों का बंद कर रहे। मन से कितना पाप होता है। एक व्यक्ति ने कहा कि आज का दिन तो मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। किसी के मन में भाव आया, एक दे गया, एक देने का भाव आया। उनने कहा मन में आया तो वचन से भी बोल दो, और वचन से बोल दो तो तन से पूरा कर दो। मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो तन सो करिए, और तन से करके दिखला दिया तो क्या होगा, क्या होगा? समझ गए होंगे मेरी बात। दोनों भाव, एक पाप बंद का, एक पुण्य बंद का, एक संसार परिभ्रमण करा रहा है तो एक संसार से मुक्ति दिला रहा है। हमारे आगम सिद्धांत आचार्यों ने कहा, कौन से भावों को मन में लाना? शुभ भावों को, शुभ विचार करना। मन में जो शुभ भाव आए हैं उनको वचनों में लाना, और वचनों के साथ काय में लाना। जिस समय दीक्षा का भाव बने उस समय दीक्षा ले लेना, बाद में दीक्षा का भाव नहीं बनता। जो भाव जिस समय आता है वो आगे आए भी और नहीं भी आए। आप देखना, और आप देखते हैं आज
आर्जव धर्म का दिन है, ऋजुता का दिन है, सरलता का दिन है, मायाचारी से छुटकारा प्राप्त करने का दिन है। जब आज ऋजुता का दिन है, आज उत्तम आर्जव का दिन है, तो कौन सा दिन है जो इसके बिन है? हमने तो 365 दिन में एक दिन चुन लिया, उत्तम आर्जव का दिन है, आज नहीं करेंगे। ऐसा है क्या? आज मायाचारी नहीं करना, कल करेंगे। दशलक्षण पर्व हमको सिखला रहे हैं, बतला रहे हैं, समझा रहे हैं कि सर्प जब चलता है तो कैसे चलता है? लहरा के चलता है, आड़ा तिरछा चलता है, और जैसे ही अपने घर में जाता है, सबको पता है, सीधा जाता है। कितना भी छल कर लेना, कितना भी कपट कर लेना, जब तक अपने आप में प्रवेश नहीं करोगे सीधा, तब तक मोक्ष मार्ग मिलने वाला नहीं है, सिद्धालय मिलने वाला नहीं है। इसलिए हम उस सर्प से भी सीख लें कि ये चाल इसकी टेढ़ी मेरी है, लेकिन अपने घर में जाता है तो सीधा जाता है। एक बार एक दृष्टांत के माध्यम से मायाचारी कैसी होती है, अंदर क्या क्या भरा होता है, एक सास बहू का किस्सा, आपके ऊपर का नहीं है वो किस्सा है, इन पे तो कभी हो ही नहीं सकता मान। हाँ, और आपको पढ़ना हो तो पढ़ लेना, पुस्तक भी मेरे पास है। भव्य जीवों पर एक बहू, एक परिवार था, दोनों पति पत्नी, बड़ा स्नेह था, और सासू का लगाव बहू से बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा था। अब क्या हो, दिन बीतते गए, वह बहू सास की बहुत सेवा करती थी, सेवा करती थी। अब अंदर क्या चलता है, बाहर में और अंदर में कुछ और ही होता है। बाहर में होता है, लीजिए मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी, और अंदर में क्या होता है वो बहू को पता होता है। एक दिन बहू एक वृक्ष की पूजा कर रही थी, तो एक वृक्ष की पूजा करते करते और बोल रही थी, हे वन देवता, मेरी सासू माँ को उठा लो, मेरी सासू माँ को, नंद को उठा लो। उसके अंदर छल नहीं था, वो शब्दों से बोल रही थी, जो बोल रही थी उसे पता नहीं था, निश्चल थी। रोजाना वो जाती, पेड़ पे जल देने जाती और कहती, हे वन देवता, मेरी सास को, नंद को उठा लो, मेरी सास को, नंद को उठा लो। करते करते बहुत दिन बीत गए। उधर से श्रीमान जी आ गए, श्रीमान जी निकल रहे थे, वो जल चढ़ा रही थी, हे वन देवता मेरी सास नंद को उठा लो, हे वन देवता मेरी सास नंद को उठा लो। पति ने सुन लिया, उसने कहा माइंड से काम लेना चाहिए, पत्नी के बिना काम नहीं चलेगा, रोटी बना के कौन खिलाएगा, गुस्सा भी नहीं कर सकते हैं, डांट भी नहीं सकते हैं। तो उसने दूसरे पेड़ की पूजा करना शुरू कर दिया, उसने दूसरे पेड़ की पूजा करना शुरू कर दिया, और उसने कहा, हे वन देवता मेरे सासू साले सलेज को उठा लो, हे वन देवता मेरे सासू सलेज साले को उठा लो। एक दिन बीत गए, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए। उसकी पत्नी वहाँ से निकलती है, वो जल देता है, हे भगवान मेरी सासू को, मेरे साले को, मेरी सलेज को उठा लो। जैसे ही वो सुनती है वो गर्म हो जाती है, कहती है तुम क्या कर रहे थे,
ये भगवान के सामने ऐसे पढ़ते हैं क्या पूजा कि सासू को उठा लो, साले को उठा लो। तो उसने कहा कि तुम क्या पढ़ती हो मुझे बताओ, तुम क्या पढ़ती हो? तो उसने कहा मैं भी यही पढ़ती हूँ। तो ठीक है, तुम छोड़ो इसको, मैं भी छोड़ दूंगा। ठीक है, दोनों में राजीनामा हो गया, छोड़ दी कहानी, दोनों अच्छे से रहने लगे। फिर एक दिन उसके मन में आया मुझे मज़ा तो चखाना है, मन में आया मुझे मज़ा तो चखाना है। अब उसने मन में धारण कर लिया कि मैं कैसे मज़ा चखाऊं। तो उसने कहा, पेट का दर्द का बहाना लगा दिया। उसने विचार किया अगर शुगर होगी तो टेस्टिंग में आएगी, बीपी होगा तो टेस्टिंग में आ जाएगा, कैंसर होगा तो टेस्टिंग में आ जाएगा, बुखार होगा तो टेस्टिंग में आ जाएगा, पेट का दर्द कभी टेस्टिंग में नहीं आता। कभी भी बहाना लगाना हो तो पेट का बहाना लगा दो। जब बचना हो काम से तो पेट का बहाना लगा दो। पेट का बहाना तुम जितना दर्द कहोगे वो पेट का दर्द नापा नहीं जाता। अब उसने पेट के दर्द का बहाना लगा दिया, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। भैया सारे वैद्य जी आ गए, सारे डॉक्टर आ गए, तांत्रिक आ गए, मांत्रिक आ गए, सभी लोग आ गए। किसी डॉक्टर ने पकड़ नहीं पाई इसको बीमारी क्या है। तांत्रिक ने देखा कि हाँ ऐसा लगता है इसे ऊपरी चक्कर है, चलो थोड़ी थोड़ी पकड़ में आ गई। फिर मांत्रिक ने मंत्र दिए तब भी कवर नहीं हुआ। तो तांत्रिक ने कहा इसके ऊपर तो ऊपरी बाधा है। उसे थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि हाँ अब टाका फिट हो गया। अब सासू माँ आई, कहने लगे क्या हो गया? तो उसने कहा मैं इसे लेके जाऊंगा। बहू ने कहा, अब वो अपनी लैंग्वेज चेंज कर ली उसने, कि मैं इसे लेने आया हूँ, इसे लेके जाऊंगा। तुमने इसकी शादी में मुझे मीठा नहीं चढ़ाया था, अगर तुम 4 बूंदी के दाने चढ़ा देती तो मैं इसे लेके नहीं जाता। उसने कहा भाई साहब 4 बूंदी के दाने से खुश हो जाते हैं देवता। अब उन्होंने कहा कि मैं तो इसे लेके ही जाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुमको जैसे करना है आप मुझे बताइए, मैं उपचार करूंगी। नहीं, मैं इसे बहुत स्नेह करती हूँ, इसने मेरी बहुत सेवा की है, ये मेरी बहुत भैया व्रती करती है, मैं इसको ले जाने नहीं दूंगा। उसने कहा नहीं मैं तो लेके जाऊंगा, मैं तो लेके जाऊंगा। और उसने यही रटना रखी। अब क्या करा कि कुछ उपचार बताओ। तो उसने कहा कि ऐसा है, अगर उपचार करना चाहती हो तो ऐसा करना कि तुमको काला मुंह करना पड़ेगा, सिर का मुंडन करना पड़ेगा, सिर का मुंडन करके काला मुंह करके और गधी बनना पड़ेगा, उस पर इसको बिठाना पड़ेगा। तो उसने कहा हाँ ठीक है, मंजूर है मुझे। उसने कहा ठीक है। इधर से श्रीमान जी आए तो उन्होंने सुन लिया, क्या हुआ? अरे ये तांत्रिक बता रहा है कि काला मुंह करना पड़ेगा, सिर का मुंडन करना पड़ेगा, उस पे इसे बिठाना पड़ेगा। कहने लगा ठीक है। अब इतने में थोड़ी देर बाद एक ऐसे ही एक महिला आ जाती है और उसका सिर का मुंडन होता है और मुंह काला होता है, बैठ जाती है कमरे में और वो चिल्ला रही होती है पेट में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। अब वो जैसे ही काला मुंह देखती है, काला मुंह देखती है और सिर का मुंडन देखती है, हाथ नीचे दबे होते हैं, वो झुक जाती है, वो उसके ऊपर बैठ जाती है, बड़ी खुश होती है। कहती है देखो वीरानो, देखो वीरानो, मैंने करके दिखला दिया। इतने में पति आता है, वो कहता है देखो मर्दानो, अम्मा मेरी है या तेरी है, अम्मा मेरी है या तेरी है। अभी समझ में नहीं आई। वो कहती है, देखती है, जैसे ही उसने कहा देखो मर्दानो, अम्मा तेरी है या मेरी है, और वो देखती है तो उसकी माँ निकलती है, सासू माँ नहीं, माँ। वो पति ससुराल गया और जाकर के कहा तुम्हारी बेटी की तबीयत खराब है, तुम्हें मुंडन कराना होगा, काला मुंह कराना होगा, तुम्हें अपने
कंधे पे बिठाना होगा, तब जा करके वो ठीक होगी। वो बेचारी काले मुंह में दिखी नहीं, बाल मुड़े दिखी नहीं, वो बैठ गई। जैसे ही उसने देखा, अरे ये मैंने क्या कर डाला, ये तो मेरी मां के साथ ही हो गया। ध्यान रखना, आप सोच रही है मैंने कुआं खोदा था दूसरे के लिए, खुद के लिए खाई खुद गई। हम दूसरे के लिए करते हैं, हमेशा दूसरे के लिए करते हैं। वो कहता है माँ तेरी है या मेरी है। हमने दूसरे को, माँ को दंड दिया था, मिला किसको? अपनी माँ। अपनी माँ अच्छी लगती है कब? शादी के बाद। हर लड़की को शादी के बाद अपनी माँ अच्छी लगती है, और शादी से पहले डांट लगती है। शादी के पहले डांट लगती है। श्रीमान जी से कहती है कि मेरी माँ से कभी अपशब्द ना बोलना, मेरी माँ से कभी अपशब्द ना बोलना, और तुम्हारे बोलने की छूट है। एक माँ की कहानी तो नहीं, दो वर्ड कहूंगी कि माँ के अंदर भी भेदभाव आ जाता है। जब माँ के अंदर भेदभाव आता है तो उस बहू के अंदर भी भेदभाव आ जाता है। एक माँ अपनी बिटिया के लिए कहती है मेरा जमाई बहुत अच्छा है। पंडित जी ध्यान से सुनना, मेरा जमाई बहुत अच्छा है, मेरी बेटी को बेड टी देता है, मतलब बेड पे चाय देता है। मेरा जमाई बहुत अच्छा है, मेरी बेटी को बेड पे चाय देता है। तो उससे पूछा तुम्हारा बेटा कैसा है? तो कहती बेटा गुलाम है, बेटा गुलाम है, बहू के कहे में चलता है। अगर जमाई बेटी को चाय देता है तो जमाई अच्छा है, और बेटा अगर बहू को चाय देता है तो गुलाम है। किसके थे, पड़ोसी के या तुम्हारे? दोनों ही तुम्हारे के ना। भेदभाव कहां पर है? बेटी के लिए तो जमाई अच्छा है और बहू के लिए गुलाम है। जिस दिन एक सी परिणति हो जाएगी, एक से भाव हो जाएंगे, उस दिन तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा। ये मायाचारी निकालिए अंदर से, मायाचारी छोड़िए। एक बहू, सास बहू के किस्से ही बहुत आते हैं, जबकि अब ऐसा नहीं है, अब तो परिवर्तन हो गया है। अब तो सास भी स्टैंडर्ड और बहू भी स्टैंडर्ड। अब स्टैंडर्ड में ज़्यादा पत्ते खोलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। पहले कोई नहीं जानता था 25वीं एनिवर्सरी और 50वीं एनिवर्सरी। अब ये नई नई उम्र के लेकर के आ रहे हैं, तो 50वीं एनिवर्सरी मनाते हैं तो ऐसा लगता है कि नई शादी होने जा रही है। इतना सारा सिस्टम। तो एक बहू दूध गर्म करके आई और उसमें मलाई, गहरी मलाई रख ली दूध में, और सोचा कि मेरी सासू माँ तो मंदिर गई है, 1 घंटे में आएगी, 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं, तब तक मैं दूध पी लूँगी बढ़िया। उस दिन कारण क्या हुआ कि पूजन जल्दी हो गई। पंडित जी ने कहा था 11 बजे ख़त्म करेंगे, उस दिन 10 बजे ही ख़त्म कर दी। वो दूध, जैसे ही दूध रखा था बहुत तेज़ गर्म था, उनने सोचा ठंडा करके पी लूँगी, और सासू जी आ गई। कहाँ बहू, कहाँ हो? तुम्हारा नाम लेकर के बोली। अब भाई साहब दूध रखा था भरा मलाई का भरा हुआ। उसने कहा सासू घर में घुस गई हैं, जल्दी से मैं दूध पी लूँ। और जैसे ही दूध पिया मुंह जल गया, मुंह जल गया, मलाई गई और मुंह जल गया। उन्होंने कही आई, उन्होंने कही क्या हुआ? ये मायाचारी, ये मायाचारी किससे बचाया था तुमने? सोचो, कपट ना कीजिए कोई, चोरन के
पूर्णावश्य सरल स्वभावी होए ताके घर बहु संपदा। जितनी हमारे अंदर सरलता होगी, जो मन में होगा सो वचन में होगा, और वचन में होगा सो काय में होगा। अरे आपको क्या चाहिए? जो चाहिए ले लो, ये रखा है। मन में आ रहा है नहीं नहीं ये लेना जाए, और ऊपर से कह रहे ले लो कोई बात नहीं। ये छल कहाँ ले जाएगा आपको? ये 10 लक्षण हमें समझाने के लिए आए हैं। 10 लक्षण तो हमें संदेश दे रहे हैं। उत्तम आर्जव का दिन एक ही दिन नहीं है। उत्तम आर्जव के बिन कौन सा दिन है? कौन सा ऐसा दिन है जो उत्तम आर्जव के बिन है? मुनि मन सम उज्ज्वल नीर प्राशुक गंध भरा। ये जल कैसा है? जो जल चढ़ा रहे हो आप, बोलो 4 लाइन। मुनि मन सम उज्ज्वल नीर प्राशुक गंध भरा। दीनी धार धरा। फंद पावत। हे भगवान, ये जल जो चढ़ाने आया हूं मैं, ये कैसा है? मुनि मन सम उज्ज्वल नीर। जैसा मुनि का मन निर्मल होता है, उसके समान मैं आपके चरणों में जल लेके आया हूँ। और यहाँ चढ़ा रहे थे जल, और मन में भाव चल रहे थे। पंडित जी ने कहा था 10 बजे छोड़ दूंगा, 11 बज गए। होता है। बताओ अंदर क्या था और बाहर क्या था? बाहर में जल चढ़ा रहे थे और अंदर में भाव कुछ और चल रहे थे। ये 10 लक्षण पर्व हमें बतला रहे हैं। जो अंदर है वो ही बाहर होना चाहिए। जिनके अंदर बाहर एक होता है, उनको सिद्धालय की यात्रा करने का अवसर प्राप्त होता है। और जिनको अंदर बाहर अलग अलग भाव होते हैं, वह संसार परिभ्रमण करते। उत्तमार्जव का दिन, ऋजुता का दिन, सरलता का दिन, हमारे जितने सरल, जितने निर्मल परिणाम होंगे। आप ध्यान रखना, किसी से कहो ना कि अपने सरल स्वभावी बनो, तो कहते हैं माता जी जितना झुको लोग उतना ही झुकाते हैं, जितना झुको उतना ही झुकाते हैं। सीधे की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, हैं? देखो आंसर भी मिल गया, सही बात है। यहाँ पे सही बात हो सकती है, पर ऊपर मेरे दोनों हाथों में ऐसी लकीर है, बाबा से मिलने होगा मेरी तकदीर है, बाबा से मिलने होगा मेरी तकदीर है। किस्मत का लिखा कोई मिटा नहीं पाएगा, मिलेगा कहाँ वो कैसे समय ही बताएगा। इन हाथों को देख अपने, इन हाथों को देख। हमें तो अपने भावों को निर्मल बनाना है, हमें दूसरों को नहीं देखना। हमें तो अपने अंदर के परिणाम सरल करने हैं। तुम कितना भी झुका सकते हो, मेरे कर्म के अनुसार ही चलेगा। जैसा मैंने बीज बोया है,
वैसा ही फल मुझे मिलेगा। अगर नींबू के बीज बोए हैं, अगर नींबू के बीज बोए हैं तो आम कहाँ से आएंगे? हमें फल भी उसी का मिलेगा। आज हमें जो मिल रहा है ये हमारे पूर्व कर्मों का फल मिल रहा है, और आज जो हम करेंगे हमें आगे उसका फल मिलेगा। हम जैसा करेंगे वैसा ही फल प्राप्त करेंगे। हमारी निर्मलता, हमारी सरलता, हमारी सहजता हमारे लिए है, किसी और के लिए नहीं। आप हमारा मान अपमान सम्मान कर सकते हो, पर मेरे कर्मों के सिवा कोई दूसरा फल नहीं दे सकता। मेरे स्वयं के कर्म ही मुझे स्वयं को फल देते हैं, और हम नाम दूसरे का रखते हैं। अरे मायाचारी, ये पहले दिन बताया था क्रोध को त्यागो, उत्तम क्षमा को धारण करो। क्रोध मान। दूसरे दिन बताया मान का त्याग करो, उत्तम मार्दव को धारण करो। और तीसरे दिन बताया उत्तम मायाचारी का त्याग करो, उत्तम आर्जव को धारण करो। और कल बताएंगे लोभ का त्याग करो, उत्तम शौच व्रत को धारण करो। चार कसाई के अभाव में चार धर्म प्रकट होते हैं। जब ये चारों धर्म प्रकट हो जाएंगे क्रम से, उत्तम क्षमा, क्रोध का त्याग हो गया, उत्तम मार्दव, माया का त्याग, मान का त्याग हो गया। तीसरे दिन उत्तम आर्जव, मायाचारी का त्याग हो गया। चौथे दिन उत्तम शौच, लोभ का त्याग हो गया। चार धर्म प्रकट हो गए। और जब चार कसाई छूटती हैं तो सत्य धर्म प्रकट हो जाता है। और जब सत्य धर्म प्रकट होता है तो सत्य संयम जीवन में आ जाता है। जब संयम जीवन में आ जाता है तो तप करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तप के बाद त्याग होता चला जाता है, और त्याग एक दिन त्याग 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 करते हुए आकिंचन, मेरा कुछ भी नहीं है। और जब सब कुछ त्याग होता है तो ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, ब्रह्मचर्य में लीन हो जाते हैं। ऐसे ये 10 धर्म हमें संदेश देने आए हैं। बहुत दिन हो गए हैं, बहुत साल हो गए हैं, बहुत भव बीत गए हैं, अनादिकाल संसार में हो गया, अभी तक ये छल कपट नहीं छोड़ा। अब अपना छल कपट का त्याग कर लो और जिनेंद्र प्रभु की पूजा अर्चना कर लो, उसी का नाम धर्म है। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की 10 लक्षण महापर्व की जय। उत्तम आर्जव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं 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 उत्तम आर्जव धर्मांगाय नमः। एक चीज और जी माता जी।